वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा। बलूचिस्तान में बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी। 70% विफाक और 30% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा, ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से किसान खुशहाल होगा। बलूचिस्तान के ट्यूबवेल के लिए विफाकी हुकूमत ने 10 साल में 500 अरब रुपए दिए। हर साल पैसा आता रहा लेकिन बिजली के बिल अदा नहीं हुए। सख्त फैसले न किए तो 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। 3 साल बाद दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मुकाम होगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पैमरा, PTA और सहाफियों को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक दौरान समात बरहम रिमार्क्स दिए। अब हम हुकूमत को बताएंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। अब जजेस ट्वीट करेंगे कि मेरी डिग्री सही है या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसा नहीं चलेगा। हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया, किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जो भी इसमें मुलविस निकला उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने दरख्वास्त देनी है जाए दरख्वास्त दे, किसी को रोक नहीं रहे। ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। जो इसमें मुलविस होगा अपनी गर्मियाँ अडियाला जेल में गुजारेगा। एहतसाब से घबराने वाले नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। कोई इदारा दूसरे इदारों के मामलात में मुदाखलत ना करे। अगर किसी को फैसलों पर एतराज़ है तो आईनी फॉरम से रुजू करे। हम अपने हकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अदलिया के साथ हमेशा खड़े रहे। किसी सियासी जमात से कोई उम्मीद नहीं। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कीनिया की हाईकोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अहलिया की दरख्वास्त पर कीनिया की अदालत ने फैसला सुना दिया। सहाफ़ी अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। कीनिया की हाईकोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस टेला ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई के साथ तहकीकात होना लाजिम है। 23 अक्टूबर 2022 में अरशद शरीफ को नैरोबी से 110 किलोमीटर दूर पुलिस एहलकारों ने कत्ल कर दिया था। एक्स मुल्की सलामती के लिए खतरा करार। एक्स बहाल नहीं हो सकता। वजारत दाखिला ने साफ जवाब दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में मुल्क में इंटरनेट और एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सोशल मीडिया खासतौर पर एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्क की सिक्योरिटी और वकार के लिए एक्स पर पाबंदी लगाई। वजारत दाखिला का काम अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए थे। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतादिद बार कानून पर अमल दरामद का कहा। मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में एक्स पर पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। मुल्की मफाद में मुस्तरद की जाए। वजारत दाखिला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान से मुतालिक इजलास। सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया। मुहर्रमुल हराम के जुलूस और विजालस में ड्रोन के इस्तेमाल पर पूरे मुल्क में पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। मोहसिन नकवी बोले कि इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अमन अम्मा से मुतालिक सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा।
वफाकी हुकूमत की मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। सूबों की दरख्वास्त पर फौज की क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनाती की मंजूरी दी गई। कितनी तादाद में और कहां कहां फौज तैनात होगी, फैसला सूबे करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर शदीद तशवीश का इजहार। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोज का डेटा तलब कर लिया। 3 रोज में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा कराने का टास्क दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान भर के डायरेक्टर्स FIA ने प्रोरेटा सिस्टम का रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास ओवर बिलिंग के मामले का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का अजाला करना जरूरी है। एक शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन करेंगे। अगर बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरी दुनिया में हड़ताल होगी, इनकी जड़ें हिल जाएंगी। इंसाफ नहीं दे सकते तो हमें हक है कि इंसाफ के लिए पुरअमन एहतजाज करें। बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हैं, लोगों को मुलाकात नहीं करने दी जाती। साइफर केस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान। 100 दिन में स्टेट बैंक से 1 रुपये का कर्ज भी नहीं लिया। तारीख में पहली बार 100 अरब रुपये का सरप्लस बजट दिया। कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले DSP CTD अली रजा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, IG और दीगर हुकाम की शिरकत। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने DSP अली रजा को करीमाबाद में फायरिंग का निशाना बनाया। जाए वकुआ से 9 mm के 11 खौल मिले। अली रजा शहीद SSP चौधरी असलम के करीबी साथी थे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से 4 दिन के बच्चे की तब्दीली का मौमा हल हो गया। मुद्दई मुकदमा ने हॉस्पिटल से वापस मिलने वाले नौमौलूद को अपनी औलाद तस्लीम कर लिया। वालिद इरफान का बयान हल्फी और पुलिस तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। नौमौलूद की लाश की तस्दीक गुजरांवाला के हॉस्पिटल से भी करवाई गई। नौमौलूद के इंतकाल के दौरान असल जिन्स सामने आने पर वालिदैन ने बच्चा तब्दीली की कहानी बनाई। पुलिस कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बारिश। नाजमाबाद, गडाब और इतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में गर्मी और हब्स में कदरे कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।